नमस्कार, मैं आर के जंगीड अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पटवारी 2016 मेंस के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो, कोई भी फॉर्मूला यूज ले लेंगे हम इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वे से करेंगे इसको। जैसे क्या लिखा हुआ है, 8 मजदूर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिनों में कर सकते हैं। तो ऐसे मान लेता हूं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 16 आदमी 8 आदमी 16 दिन में कितना काम करेंगे, 128। 16 into 8 कितना है, 128 काम करेंगे। अब देखो, 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो एक दिन में 8 काम, तो 2 दिन में कितना हो गया, 16 कार्य। 16 कार्य तो समाप्त हो गया 2 दिनों में। तो देखो टोटल कितना था, 128, उसमें से 16 तो कार्य हो चुका 2 दिन में, तो बचा कितना, 128 माइनस 16 बराबर 112। तो 112 कार्य अभी तक शेष बचा हुआ है, और उसके बाद 8 मजदूर और आ जाते हैं। तो देखो, पहले कितने थे, 8, अब 8 और आ गए, तो अब टोटल कितने हो गए, 16 मजदूर। और मैंने कहा एक मजदूर एक दिन का एक कार्य करता है, तो 16 मजदूर एक दिन में कितना, 16 कार्य करेंगे, और कार्य बचा हुआ कितना है, 112। तो 112 बटा 16 बराबर 7 दिन। इसका मतलब बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 7 दिनों में। आगे बात समझ रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, लेकिन वह 24% ही प्राप्त किया, जिसके वजह से वो 9 नंबर से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का। क्या मान रहा हूं मैं, पेपर कितने नंबर का था, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का। अब देखो पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 36%, यानी 36 नंबर चाहिए थे, लेकिन वो कितने लेकर आया, 24%। तो ध्यान से देखना, मान लेते टोटल पेपर कितने नंबर का, 100 नंबर का। पास के लिए कितने चाहिए थे, 36, लेकिन वो कितने लेकर आया, 24। तो यहां पर देखो, यहां कितने नंबर से फेल हो रहा हो, वो 12 नंबर से। 36 चाहिए थे पास होने के लिए, और लाया कितना, 24। तो यहां पर कितने नंबर से फेल हो रहा है, 12 नंबर से फेल हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितने नंबर से फेल हो रहा है, 9 नंबर से। यानी 12 की वैल्यू कितनी है, 9। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 9 बटा 12, और मैंने टोटल पेपर 100 नंबर का माना, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100। ये 3 से 3, ये 3 से 4 बार 25, 25 थी 75। तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, 75 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक नल किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी की तली में छेद होने की वजह से टंकी को भरने में 24 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी तली में छेद होने की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखो मान लेते हैं नल है जिसका नाम दे दिया जैसे ए, जो किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 16 घंटे में भर सकता है। अब देखो ये तो है एक नल, इसके साथ एक टंकी की तली में छेद है, ये मान लो बी नाम दे दिया इसका, जिसकी वजह से इसको भरने में कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लगते हैं। ये भरने वाले को प्लस लिखना है, और खाली करने वाले को क्या लिखना है, माइनस। टंकी एक नल है जो 16 घंटे में भर सकता है, जबकि साथ में टंकी की तली में छेद की वजह से कितने लग रहे हैं, 24 घंटे। अब सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। और 24 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48, जो हो गया 48। और ये होती है कैपेसिटी की टंकी कितने लीटर की है। तो टंकी कितने लीटर की आ गई, 48 लीटर। अब देखो यहां निकालेंगे कि 1 घंटे की कैपेसिटी कि 16 घंटे में ये कितने लीटर भर सकती है, 48 लीटर। तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है, 100 3 लीटर। जबकि जब एक टंकी की तली में छेद होता है, तो 24 घंटे में 48 लीटर भरता है। 24 घंटे में 48 लीटर, तो 1 घंटे में कितना गया, ये 2 लीटर भर रहा है। अब देखो
मुझे पता है ये पहला नल जो भरने वाला है ये 3 लीटर पानी भर रहा है, जबकि पानी कितना जा रहा है, 2 लीटर जा रहा है। इसका मतलब ये बी जो है 6 ये पानी को बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब कितना पानी बाहर निकाल रहा होगा, 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। हर घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, तभी 2 लीटर बच रहा है। और पूरी की पूरी टंकी को अगर इस क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करें तो 48/1 बराबर पूरा कितने समय लगेगा, 48 होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर। क्या भुजा 2 बार काम में आ रही है, नहीं आ रही है। जब भी 2 बार चीजें काम आती है तो हमें पता है x + y + x गुणा y बटा 100। पहले 50 की वृद्धि, वापस 50 की वृद्धि, प्लस 50 गुणा 50 बटा 100। ये कितना हो गया 100 प्लस ये कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 125% इंक्रीज हो रहा है, यानी 125% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। आगे बात समझ में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखो मान लेते हैं कोई वस्तु की रेट कितनी है 100 रुपए, कितनी है उसका कॉस्ट प्राइस कितनी 100 रुपीज। अब अगर इसमें 10% लॉस के साथ बेचा जाए, यानी 10% हानि पे बेचूं, तो मुझे इसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 90 रुपए में। जबकि क्वेश्चन वाला बोल रहा नहीं भाई साहब आपको तो 1440 रुपए में बेचा जाए, तब 10% का नुकसान होगा। और मैं बोल रहा हूं 90 में बेचा तो भी नुकसान हो रहा है। अब देखो इसका अंदर 90 की वैल्यू कितनी है 1440, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1440 बटा 90। अब देखो मुझे चाहिए 15% का लाभ। अब 100 रुपए पर 15 का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचा जाएगा 115 में। तो 115 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 115, 10 से 10 9 से ये 144 कितने बार 16 बार, तो 16 गुणा 115 और 16 गुणा 115 बराबर कितना हो जाएगा 1840। आगे बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो मान लेते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी a और b, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ये लो वर्गों का योग कितना हो रहा है 68, उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग हमें कितना दे रखा है 36। अगर वर्ग 36 दे रखा है तो वो संख्याएं कौन सी होगी 6, तभी तो इसका वर्ग 36 दे रखा है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है हमें 6। अब देखो यहां से मुझे स्क्वायर तक पहुंचना है, तो मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होगा 36, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितनी है 68 माइनस 2ab बराबर कितना है 36। तो देखो अगर 36 इधर आए तो 68 माइनस 36 बराबर 2ab, तो 68 में से 36 गया तो कितना बचा 32 बराबर 2ab। तो ab के लिए ये 2 चला गया डिवाइड में बराबर 16। आगे बात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है तो हमें गायों की संख्या बतानी है। तो देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, सिरों की संख्या, सिर कितने दे रखे 48, सिरों की संख्या को 2 गुना कर लो, ये कर लिया 2 गुना, कितना हो गया 96। सिरों की संख्या को दुगुना करके पैरों की संख्या में से घटा दो,
ये पेयर कितने 140, इसमें से घटाना है तो कितने बचे 44। तो जो भी आया है उसमें 2 का भाग दे दो बराबर 22। ये आ गई 4 पैरों वालों की संख्या। सिरों की संख्या को 2 गुना करके पैरों की संख्या में से माइनस करना है और जो भी आया उसमें 2 से डिवाइड करना है। अब देखो पूरा का पूरा बेसिक तरीका बताता हूं। एक तो है गाय, एक क्या है मुर्गे। मान लेता हूं गायों को मैं लिख लिया x और मुर्गे क्या है y। अब देखो जितनी गाय जितने मुर्गे हैं उतने के उतने ही सिर होंगे, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इनकी सिरों के बराबर 48। अब मान लेता है x की जगह मान लो 10 है तो इसके पैर कितने होंगे 4 गुणे, तो 4x प्लस 2y बराबर ये कितना दे रखा 140। क्योंकि इसके हैं 4 पैर तो 4 से गुणा कर दिया, मुर्गे के 2 पैर है तो 2 से गुणा कर दिया। अब देखो कैसे ही करते हैं, हमें एक चीज को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए या तो इसको 4 से गुणा करूं 4 बनाऊं या फिर इसको 2 से गुणा करूं। तो पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करने पर 2x प्लस 2y बराबर 96, घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल, कितना बचा 2x बराबर 44, तो x बराबर क्या है 22। आगे बात समझ में, या फिर सीधा क्या तरीका था वापस एक बार ध्यान से सुनना। सिरों की संख्या को 2 गुना करके पैरों की संख्या में से घटा लो और सीधा 2 से डिवाइड कर दो। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो इसी धन का इसी दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो एक तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो इन दोनों में अंतर समझना हमें कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जैसे मान लेता हूं मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, कितने दिए 100 रुपए उधार दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, यानी 100 रुपए दिए तो 1 साल बाद में उससे 10 रुपए ब्याज का लूंगा। साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज बराबर मिलता है, यानी पहले साल भी अगर 10 है तो 10 रुपए, अगले साल भी 10 और उससे अगले साल भी 10, यानी 3 साल बाद सिर्फ और सिर्फ हमें वो कितने रुपए देगा 30 रुपए ब्याज देगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मान लेता हूं मैंने किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे दिए और रेट कितनी लगाई मैंने 10%, तो पहले साल तो 10% का 10 ही मिलेगा। याद रखना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बराबर होता है, अगले साल इस 100 पर तो 10 मिलेगा ही मिलेगा, साथ का साथ जो 10 रुपए ब्याज है उस ब्याज पर भी मैं ब्याज लूंगा और इस 10 रुपए पर 10% की दर से ब्याज ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया 1 रुपया और, तो टोटल कितने हो गए 11 रुपए। तो 2 सालों में कितने हो गए 10 प्लस 11 बराबर 21 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखो 2 साल की रेट कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं 5% से, तो सबसे पहले 5 को 2 से गुणा किया 10 पॉइंट, इसका स्क्वायर कर दो 25, यानी 10.25% दर होती है। जबकि साधारण तो कितनी होती है 5 5 10, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में दर कितनी होगी 10.25। जैसे मैंने लिख दिया 6%, साधारण ब्याज तो 6 6 12, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 12 पॉइंट, इसका स्क्वायर 36। जैसे मैंने ले लिया 7%, तो ये तो हो गया 7 दूनी 14, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 7 7 49 49। जैसे 8% ले रहा हूं तो सिंपल इंटरेस्ट से रेट तो कितना हो गया 8 8 16, जबकि ये कितना हो जाएगा 16.64, यानी 8 का स्क्वायर पास में लिखा जाता है। आगे बात समझ में। अब देखो 100 रुपए पर 2 साल का रेट कितनी है 10% से 2 साल की कितनी होगी 21%,
कितने हो गए 21%। मैं तो बोल रहा हूं 100 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है 420 रुपए मिल रहा है, और मैं बोल रहा हूं 21 रुपए ब्याज मिल रहा है। और ये 21 कैसे आया देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बट्टा 100, यानी पहले साल का 10 प्लस अगले साल का भी 10 गुणा 10 बट्टा 100। तो देखो ये तो 20 प्लस ये एक 21, यानी 21 की वैल्यू कितनी दे रखी 420, तो एक की वैल्यू 420 बट्टा 21। अब मुझे 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है, एक साल का साधारण ब्याज 10 रुपए, अगले साल का भी 10 रुपए, उससे अगले साल का भी 10 रुपए, तो 3 साल का कितना हो गया 30, तो 30 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 30, ये 21 का भाग इसमें 20 बार, तो ये कितना हो गया 600 रुपीज, यानी 600 रुपए ब्याज आया। आगे बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का, कि 10% 2 साल का आते 21 की वैल्यू 420, एक की वैल्यू के लिए 420 बटा 21, और 3 साल के लिए 10 से तो 30, तो गुणा 30, तो सीधा का सीधा 600। मैक्सिमम 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है तथा 5% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें कितनी वृद्धि दे रखी है 5%, 5%, और 5% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/20। कैसे 5% हटा नीचे 100, और ये 5 से एक बार, ये 5 से 20 बार, तो 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20। अब देखो 20 के पीछे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 21/20। यहां तक बात समझ में आई, यानी 5% की वृद्धि का मतलब 21/20। अब देखो 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है, तो 176,400, 2 साल पहले की पूछी है, तो देखो उल्टा लिख दो 20/21 गुणा 20/21। अगर 2 साल बाद भी पूछता तो मैं 21/20 करता, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 साल पहले की पूछी है, 2 साल पहले की पूछी है, तो 20/21, 20/21। अब देखो 21 से ये 21 आते 400, वापस 21 से 400, तो 400, 20 भी 400, और अब 4 चौक 16, 1 2 4। आगे बात समझ में।